हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीनी और ली हुआन टी हाउस में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद क्वीनी ली हुआन से लियांग चेन को बुलाने के लिए कहता है। अब जब लियांग चेन उसके पास आता है तो क्वीनी उसके सामने एक डील रखता है, बट लियांग चेन उसके साथ बिजनेस करने से साफ मना करता है, क्योंकि लियांग चेन को तो ये लग रहा था कि शायद क्वीनी छोटा है और उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि कुछ डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक पर्चा पढ़ लेना चाहिए, जो कि उसने टेबल में रखा होता है। इसके बाद क्वीनी वहां से चले जाता है और लियांग चेन उस पर्चे को पढ़ता है, तो उसको पढ़ के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियांग चेन को देखते हैं, जो कि मेडिसिन का वेट कर रहा होता है, जो कि क्वीनी के फॉर्मूले से बनाई हुई थी। तो वो बंदा आकर उससे कहता है कि आपकी मेडिसिन बन चुकी है, और उसे खाने के बाद लियांग चेन के एक दो डोले और निकल जाते हैं। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाकई में क्वीनी को मैंने यूं ही हल्के में लिया था, वो वाकई में बहुत अच्छा अल्केमिस्ट है और उसकी दवाई भी मेरे ऊपर बहुत जल्दी से असर भी हो गई। उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स तो जरूर है, और ऐसे बंदे के साथ बिजनेस करने से मेरा ही फायदा होगा। तो उसी तरफ हम क्वीनी और ली हुआन को देखते हैं, जो कि रास्ते से जा रहे होते हैं। ली हुआन क्वीनी से कहता है कि आखिर तुमने उससे बात करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया, और अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो जिस पर क्वीनी ली हुआन से कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। अब ली हुआन उससे कहता है कि क्या लियांग चेन तुम्हारी डील में एग्री क्यों नहीं हुआ, अगर तुम चाहो तो मैं उसे पीट पाट के इस डील के लिए हाँ करा सकता हूँ। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, ना कि दुश्मनी, और हम तो यहाँ पर बस ट्रेड करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर क्वीनी अल्केमिस्ट शॉप के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, और अब वो शॉप के अंदर जाने लगता है। तो वहाँ पर उन दोनों को देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान थे, और वहाँ के स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि ली हुआन को हमने आज से पहले अल्केमिस्ट शॉप में कभी नहीं देखा, आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, कहीं ये हम में से किसी को पीटने के लिए तो नहीं आया। तो उसको देखकर एक बंदा ली हुआन से कहता है कि मैंने इतना बड़ा टैलेंटेड बंदा आज तक अपनी अल्केमिस्ट शॉप में नहीं देखा। तो उसकी बातों पर ली हुआन उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने एक शब्द और करा तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम दिखोगे भी नहीं, इसलिए मुंह संभाल के बात करो। और इसके बाद ली हुआन क्वीनी से कहता है कि आखिर हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। और जब वो ये बात पूछता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि ली हुआन को अपना अंकल कहती है, और उसका नाम सिया था। वो ली हुआन को देखकर कहती है कि आखिर आज सूरज कहाँ से उगा है, क्योंकि मैंने आज से पहले आपको कभी भी शॉप में नहीं देखा। तो सिया को देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, और ये यहाँ के चेयरमैन की पोती है, और उसकी स्टेटस की बराबरी हम में से कोई भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लड़की उनके पास आती है, तो लियोन उससे कहता है कि ये क्वीनी है और मैं इसके साथ यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। तो जिस पर सिया उससे कहती है कि मुझे पता है कि शायद ये यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आया होगा। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आर्केनिस्ट क्वालिफिकेशन लेने के लिए आया हूँ। तो जिस पर वहाँ के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है, क्या इसका दिमाग ठीक तो है। और क्वीनी की ऐसी बात को सुनकर सिया अपने मन में सोचती है कि इसकी उम्र लगभग मेरे साल की है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी अल्केमिस्ट होने का क्वालिफिकेशन क्यों लेना चाहता है। तो यहाँ हम क्वीनी को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि एक बार मुझे अल्केमिस्ट का क्वालिफिकेशन मिल जाए, उसके बाद मैं डैन पेविलॉन से वो पोशन फर्नेस को ला सकता हूँ। वो एक तरह का ऐसा फर्नेस है जो कि दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर हम काफी ज्यादा हाईली लेवल की मेडिसिन बना सकते हैं, और एक बार वो पिल बन जाए तो उस पिल की मदद से मैं अपनी डिवाइन पर्ल को कंडेंस कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज हो जाएगी, और मैं और भी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल्स बना सकता हूँ। यहाँ हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि क्वीनी से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर से ऐसी बात करने पे। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या पिछले बार की मार खा के तुम्हें चैन नहीं आया। तो जिस पर उस बंदे को याद आता है कि वो ली हुआन है, जिसने कि पिछले बार उसे काफी ज्यादा मारा था, और उसको वहां देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अपने मन में सोचता है कि इस बार मैं इस बंदे के साथ पंगा नहीं लूंगा, और फिर वो वहां से ये ड्रामा करके चले जाता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो ये देखकर आसपास के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। अब जब वो लड़का वहां से जा रहा होता है, तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फादर ने कहा था कि लीन फैमिली के सेकंड अंकल और उनका पूरा परिवार ली फैमिली में आके रह रहा है, लेकिन आखिर ये बंदा कौन है जो कि मेडिसिन रिफाइन करने की बातें करता है, कहीं ये बच्चा वही तो नहीं है। अब यहाँ पर बंदा वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ सिया क्वीनी से कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक डिवाइन पर्ल को कंडेंस भी नहीं करा है, और आखिर तुम इतनी जल्दी अपनी अल्केमिस्ट क्वालिफिकेशन को क्यों हासिल करना चाहते हो, और बिना किसी डिवाइन पर्ल को कंडेंस करे आखिर तुम्हें ये क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता है। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि बिना डिवाइन पर्ल को कंडेंस करे मैं एग्जाम में नहीं बैठ सकता हूँ। तो जिस पर उसकी बातों पर स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कहना क्या चाहता है, आखिर एग्जाम देगा तो देगा कैसे, क्योंकि इसने अभी तक डिवाइन पर्ल
को तो कंडेंस करा ही नहीं है और इसके पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर्स भी नहीं होगी पिल्स बनाने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ का चेयरमैन होता है। उस ओल्ड मास्टर का नाम चेयरमैन लियो होता है और वो एक अल्केमिस्ट था। तो उसको आता देख वहाँ के सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। चेयरमैन लियो की शक्ल देखकर क्विनी उसे पहचान लेता है कि पिछली लाइफ में चेयरमैन लियो ने मुझे दवाइयाँ बनाना सिखाया था और उन्हीं की वजह से मुझे पिल्स बनानी भी आती थी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चेयरमैन लियो क्विनी को बता रहे होते हैं कि कैसे पिल्स बनाई जाती है। तो जिस पर क्विनी कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आकर चेयरमैन ली हुआन से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम बच्चों को बुली करते हो। तो जिस पर ली हुआन चेयरमैन से कहता है कि बस कभी कभी मेरा हाथ छूट जाता है और अब वो यहाँ पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ क्वीनी को देखकर चेयरमैन लियो उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर एल्केमी सीखने के लिए आए हो, और अगर तुम्हें एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो सोच समझ के करना। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें 3 साल तक एक भी एग्जाम में नहीं लिया जाएगा। अब डिसीजन तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि मैं एग्री हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तब तक के लिए बाय।